Hello everyone, I am Sunil Nangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter Living World. And now we have to discuss the topic organism with their taxonomic category. Okay, let's start the discussion. So now we are discussing the NCERT table organism with their taxonomic category, and this table is very much important for the NEET and other pre-medical कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ऑन द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये टेबल बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। सो यहाँ पर सबसे पहला है मेन। मेन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस इज द होमो एंड हम देखें इसमें स्पेसिफिक एपिथेट इज सेपियंस। फिर हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं बायोलॉजिकल नेम। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, बीट ट्रिटिकम एस्टाइवम। यदि आप इन फोर के ऑल दी फोर मेन, हाउस फ्लाई, मैंगो और बीट के बायोलॉजिकल नेम याद कर लेते हैं, सो आपको जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस और स्पीसीज बहुत आसानी से आप बता देंगे। जैसे होमोसेपियंस में होमोजीनस है, सेपियंस स्पीसीज है। मस्का डोमेस्टिका में मस्का जीनस है, डोमेस्टिका स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज है। मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा is the genus and indica is species, and beet में ट्रिटिकम एस्टाइबम, ट्रिटिकम is the genus and एस्टाइबम is the specific epithet. So that is why आपको जीनस तक याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आखिर ये कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, बहुत आसानी से कह देंगे। मेन एनिमेलिया किंगडम, हाउस फ्लाई एनिमेलिया किंगडम, मैंगो एंड बीट प्लांटी किंगडम। आखिर आपको इस टेबल को जब आप लोग याद करेंगे, द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन विल क्रिएट इन द FOCP। ये चार जगह आपको कॉम्प्लिकेशन होगा। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फाइलम फॉर द एनिमल एंड डिवीजन फॉर द प्लांट केस। सो देखिए, हमने कहा मेन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस इज द होमो, फैमिली इज द होमिनिडी, ऑर्डर इज द प्राइमेटा, क्लास इज द मेमेलिया एंड फाइलम इज द कोर्डेटा। तो जो कंफ्यूजन आपको रहेगा वो होगा कि इसमें फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम में, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आएंगे? होमोसेपियंस बिलोंग टू द क्लास। ऑप्शन ए प्राइमेटा, ऑप्शन बी होमिनिडी, ऑप्शन सी मेमेलिया, ऑप्शन डी कोर्डेटा। दैट्स मीन्स वो क्लास पूछ रहे हैं लेकिन ऑप्शन में आपको फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम देंगे। तो आपको पहचानना है कि मेन बिलोंग टू द मेमेलिया क्लास। क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार नीट और दूसरे प्री मेडिकल एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए आपको इस टेबल को बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करना है। हाउस फ्लाई दैट इज द फैमिली इज द बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का इज द जीनस, डोमेस्टिका इज स्पेसिफिक एपिथेट। फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम ऑर्थोपोडा। सो क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा एंड इंडिका इज स्पेसिफिक एपिथेट। फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपेंडेंस, क्लास डाइकोटिलिडोनी एंड डिवीजन एंजियोस्पर्मी। जो क्वेश्चन आते हैं, सपोज मैंगीफेरा इंडिका बिलोंग टू द फैमिली, अब ऑप्शन क्या रहेंगे? ए एंजियोस्पर्मी, बी डाइकोटिलिडोनी, सी सेपेंडेंस और डी एनाकार्डियेसी। तो आपको पहचानना है। क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिमिलरली इफ वी डिस्कस अबाउट द बीट, ट्रिटिकम एस्टाइबम, ट्रिटिकम, तो फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडोनी एंड डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी। एक्सक्यूज मी। ये एनसीईआरटी टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर यदि इस टेबल को याद रखने में आपको दिक्कत आती है तो मैं कुछ निमोनिक्स बताऊंगा और इन निमोनिक्स के थ्रू आप लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। और नीट में इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो यू विल सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम डिस्कशन करते हैं निमोनिक्स का। सो देखिए, मैंने अभी बताया आपको
कि मेन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। आप लोगों को दिक्कत आएगी किसमें, FOCP में। दैट्स मीन्स उसकी फैमिली, उसका ऑर्डर, क्लास और फाइलम को आइडेंटिफाई करने में। सो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक याद रखें, मेन मतलब ह्यूमंस बींग्स आगे चलकर क्या बन सकता है, कोई भी नौकरी कर सकता है। सपोज ह्यूमंस बींग्स क्या बन गया, पोस्टमैन बन गया। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा निमोनिक्स लिखा, हमारा पोस्टमैन चोर है। क्या लिखा मैंने, एक छोटा सा निमोनिक्स लिखा, हमारा पोस्टमैन चोर है। तो इससे आपको FOCP को याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा हमारा, दैट्स मीन्स द होमिनिडी। क्या लिखा हमने, होमिनिडी। फिर हमने कहा पोस्टमैन, P, दैट्स मीन्स द प्राइमेटा, एंड द M, दैट इज द मेमेलिया, and next is the chore, that is called the chordata। सो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, मेन आगे चलकर पोस्टमैन बन गया। तो कैसे याद रखोगे, इमेजिनेशंस में निमोनिक्स के थ्रू, हमारा पोस्टमैन चोर है, हमारा होमिनिडी, पोस्टमैन, P फॉर प्राइमेटा, M फॉर, है ना, M फॉर मेमेलिया, एंड चोर मीन्स द कोर्डेटा। तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा इसकी जो ह्यूमंस बींग्स की या होमो सेपियंस की फैमिली होमिनिडी, हम देखें यहाँ पर ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, एंड फाइलम इज अ कोर्डेटा। सो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। एनिमेशन में आपको एक पोस्टमैन भी दिखाई दे रहा है। सेकेंड, हाउस फ्लाई। कैसे आप याद रखेंगे, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या बताया बायोलॉजिकल नेम, मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का डोमेस्टिका, कई बार आप लोगों ने देखा होगा हाउस फ्लाई जब फ्लाई करती है तेजी से, हमारे ईयर के पास आती है, कान के पास आती है, तो इट क्रिएट अ साउंड, एक म्यूजिक दे रही है हमें कैसा लगता है ये, जब वो तेजी से फ्लाई करते हुए हमारे ईयर के पास आएगी तो इट इज़ क्रिएटिंग द साउंड, इट्स लाइक एज ए म्यूजिक दे रही है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा निमोनिक याद रखना है, दैट इज कॉल्ड द म्यूजिक दिया। अब हमें यहाँ मतलब नहीं है कि म्यूजिक AR रहमान दे रहे हैं या हिमेश रेशमिया दे रहे हैं, हमें यहाँ मतलब है म्यूजिक कौन दे रहा है, हाउस फ्लाई दे रही है हमें। तो याद रखें, हमें दिक्कत आ रही थी किसको याद रखने में, FOCP, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इनमें हमें दिक्कतें आ रही थी। सो देखिए हमने कहा दैट्स मीन्स द म्यूजिक दिया, दैट्स मीन्स द म्यूसिडी इज द फैमिली। म्यूसिडी क्या हो गई यहाँ पर, फैमिली हो गई किसकी, हाउस फ्लाई की। फिर D फॉर डिप्टेरा, तो यहाँ हमने लिखा दैट इज कॉल्ड द डिप्टेरा। डिप्टेरा क्या हो गया यहाँ पर, ऑर्डर, ठीक है। देन हम देखें I फॉर इंसेक्टा, दैट्स मीन्स इंसेक्टा क्या हो गई इसकी, क्लास। एंड देन A फॉर आर्थ्रोपोडा, सो दिस इज द आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा इज द फाइलम। सो जो आप लोगों को याद रखने में, क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आती थी, तो इन निमोनिक्स के थ्रू बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन, सिर्फ एक ही नज़र में आप क्वेश्चन को आंसर निकाल लेंगे। तो हाउस फ्लाई के लिए हमने क्या कहा, निमोनिक्स म्यूजिक दिया। तो हमने क्या कहा, जब हाउस फ्लाई तेजी से फ्लाई करती है और हमारे ईयर के चारों तरफ घूमती है तो एक म्यूजिक दे रही है, तो हमें म्यूजिक कौन दे रही है, हाउस फ्लाई। तो म्यूजिक दिया, म्यूसिडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा, FOCP। तो हाउस फ्लाई को भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। नाउ मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, और दिक्कत कहाँ आ रही है, FOCP में। अब प्लांट है, सो दैट्स मीन्स हम फाइलम की जगह वहाँ क्या कहेंगे, डिवीजन। सो आप इसको एक इमेजिनेशन से और निमोनिक से याद रख सकते हैं। जैसे हमने कहा मैंगो ट्री, मैंगो ट्री कहाँ होते हैं, रूरल एरिया में, दैट्स मीन्स द ग्रामीण क्षेत्र में। वहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं
उनमें ओपन एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड द आंगन। तो अब हमने क्या कहा, आंगन में क्या था, आम का पेड़। तो यहाँ पर एक छोटा भाई था, उस छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा साउथ स्टाइल में, अन्ना सांप दिखा आंगन में। क्या कहा उसने, अन्ना सांप दिखा आंगन में। सो देखिए आप लोग एनिमेशन में आपको मैंगो ट्री और स्नेक दोनों दिखाई दे रहे हैं। सो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको याद रखने में, FOCP, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। प्लांट के केस में दैट इज कॉल्ड द डिवीजन। सो बहुत इजीली आप लोग याद रख सकते हैं, ए दैट इज कॉल्ड द अन्ना, सिमिलर टू द एनाकार्डियेसी। यहाँ पर हमने क्या कहा, एनाकार्डियेसी। सो एनाकार्डियेसी क्या हो गई, इसकी फैमिली। फिर हमने कहा सांप, दैट इज कॉल्ड द सेपिडेंस, सेपिडेंस। तो सेपिडेंस क्या होगा इसका, ऑर्डर। देन आफ्टर दिखा, दैट इज कॉल्ड द डाइकोटिलिडोनी, डाइकोटिलिडोनी। सो दैट इज कॉल्ड द क्लास। फिर आंगन, दैट इज कॉल्ड द एंजियोस्पर्मी। सो बहुत आसानी से आप मैंगो में भी याद रख सकते हैं। एक इमेजिनेशन से, एक छोटे से निमोनिक्स है, वो छोटा सा निमोनिक्स क्या बताया मैंने, अन्ना सांप दिखा आंगन में। एनाकार्डियेसी, सेपेंडेंस, डाइकोटिलिडोनी एंड एंजियोस्पर्मी, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं बीट, ट्रीटकम एस्टाइबम, बायोलॉजिकल नेम है। तो आप इस बीट के जो है FOCP, जो आपको दिक्कत आ रही है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड दैट इज कॉल्ड द डिवीजन में, उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक ओनर है, मालकिन है, दैट हर नेम इज द प्रिंसी पटेल। क्या नाम है इसका नाम, प्रिंसी पटेल। अब इससे आप लोग याद रखें, प्रिंसी पटेल ओनर है, उसके पास बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड है। अब वो उस एग्रीकल्चर फील्ड को देखने के लिए आएगी, लेकिन वो कब आएगी, मंडे को। तो आप लोग ऐसे याद रखें इसको। सो हमने यहाँ पर क्या कहा, प्रिंसी पटेल मंडे आएगी, ठीक है। सो यू कैन इजीली मेमोराइज प्रिंसी, दैट इज कॉल्ड द FOCP, पोएसी, क्योंकि फैमिली के आखिरी में क्या आता है, AC, दैट इज कॉल्ड द फैमिली, पोएसी। फिर हमने कहा पटेल, मतलब दैट इज कॉल्ड द पोएल्स, दैट इज द ऑर्डर। फिर फैमिली हो गया, दिस इज द फैमिली एंड दिस इज द ऑर्डर। फिर हमने कहा मंडे, दैट्स मीन्स द मोनोकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडोनी, दैट्स द क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड द एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, दैट इज द डिवीजन। सो आसानी से आप लोग इस टेबल को याद कर सकते हैं। वेरी सिंपल ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई, इस ट्रिक के थ्रू बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं टेबल को, जो अभी मैंने NCERT टेबल आप लोगों को बताई है। ऑर्गेनिज्म विद दैट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, मेन आगे चल के क्या बन जाता है, पोस्टमैन। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे बेटा, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, मेन आगे चल के पोस्टमैन बन जाता है। हमारा पोस्टमैन चोर है, हमारा होमिनिडी है ना। फिर कहा पोस्ट प्राइमेटा, मेन मेमेलिया, चोर कोर्डेटा। बहुत आसानी से रिजेंबल कर जाएगा और याद रखो लोगे। हाउस फ्लाई, जब हाउस फ्लाई तेजी से हमारे चारों तरफ होती है तो हमें लगता है म्यूजिक दे रही है, तो FOCP के लिए कैसे याद रखेंगे, म्यूजिक दिया, म्यूसिडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा। देन मैंगो, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, रूरल एरिया में बड़े से घर होते हैं, उनमें बड़ा सा ओपन एरिया आंगन होता है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से क्या कहा, साउथ स्टाइल में, अन्ना सांप दिखा आंगन में। एनाकार्डियेसी, सेपेंडेंस, डाइकोटिलिडोनी एंड एंजियोस्पर्मी। फिर बीट, प्रिंसी पटेल की कहानी याद रखना है, प्रिंसी पटेल मंडे आएगी, प्रिंसी पोएसी, पटेल पोएल्स, मंडे मोनोकोटिलिडोनी आएगी।
एंजियोस्पर्मी। तो बहुत आसानी से आप लोग इस टेबल को याद रख सकते हैं। यदि आपको ये निमोनिक पसंद आए और टेबल आसानी से याद हो गई, सो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।